राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम सीता नवमी व्रत कथा के बारे में जानेंगे। जिन लोगों ने सीता नवमी के दिन व्रत किया है उन्हें ये व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि व्रत कथा सुने बिना व्रत का हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो सीता नवमी के दिन व्रत कथा सुननी जरूर चाहिए। ये व्रत हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रखा जाता है। व्रत कथा सुनने के लिए अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल और फूल लेकर व्रत कथा को सुनना चाहिए। व्रत कथा जब पूर्ण हो जाए तो थोड़े से चावल हमें माता सीता के चरणों में समर्पित करने होते हैं और थोड़े से चावल पास रखे लोटे में डालना चाहिए, क्योंकि बाद में जब सूर्य देवता को अर्घ देते हैं ये जरूरी होता है। तो आइए सुनते हैं सीता माता की व्रत कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन माता सीता का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए इसे जानकी जयंती भी कहा जाता है। तो आइए बात करते हैं सीता नवमी के दिन व्रत कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, मिथिला नगरी में राजा जनक राज्य करते थे। वे बहुत ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और विद्वान राजा थे। उनकी पत्नी का नाम रानी सुनैना था, लेकिन दोनों को एक ही दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा, चारों तरफ सूखा पड़ गया, फसलें नष्ट हो गई और लोग बहुत परेशान होने लगे। तब राजा जनक ने ऋषियों से उपाय पूछा। ऋषियों ने कहा, राजन आप स्वयं खेत में हल चलाए और धरती माता की पूजा करें, तभी इस संकट का समाधान होगा। राजा जनक ने वैसे ही किया। वे स्वयं खेत में हल लेकर पहुंचे और भूमि को जोतने लगे। जब राजा जनक हल चला रहे थे तभी अचानक हल की नोक कठोर वस्तु से टकराई। जब उन्होंने उस स्थान को खोदा तो वहां से एक सुंदर बालिका प्रकट हुई। वह बालिका अत्यंत तेजस्वी और दिव्य थी। उसे देखकर राजा जनक आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उस बालिका को अपनी गोद में उठा लिया और समझ गए कि यह कोई साधारण बालिका नहीं बल्कि स्वयं धरती माता का आशीर्वाद है। वह बालिका भूमि से प्रकट हुई थी, इसलिए उसका नाम रखा गया सीता। राजा जनक और रानी सुनैना ने उसे अपनी पुत्री के रूप में अपनाया और बहुत प्रेम से उसका पालन पोषण किया। माता सीता बचपन से ही अत्यंत गुणवान, विनम्र और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वे भगवान शिव की महान भक्त थी। जब वे विवाह योग्य हुई तब राजा जनक ने उनका स्वयंवर रचाया। स्वयंवर में शर्त रखी गई कि जो भी भगवान शिव के धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता से विवाह करेगा। कई राजा और योद्धा आए, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं सका। तभी अयोध्या के राजकुमार भगवान श्री राम वहां पहुंचे। उन्होंने सहज ही उस धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वह धनुष टूट गया। इस प्रकार भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ। सीता नवमी का व्रत करने से सुख समृद्धि, दाम्पत्य जीवन में प्रेम और शांति आती है। जो महिलाएं ये व्रत करती है उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन माता सीता और भगवान श्री राम की पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है और व्रत रखा जाता है। माता सीता त्याग, धैर्य और पवित्रता की प्रतीक है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी श्रद्धा और विश्वास से सीता नवमी का व्रत करता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करती है ये सब जानने के लिए चैनल पर बने रहे। जय सीता माता की। राधे कृष्णा, राधे राधे।